बसी है तू। नहीं चुना बल्कि मोहब्बत को ही हथियार बना लिया। कामयार के दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि आयरा को इस की वो अजियत महसूस करवाए जो उसने खुद सही थी। वो चाहता था कि आयरा की सादा सी मोहब्बत को जुनून और इश्क में बदल दे। इसी मकसद के तहत कामयार जानबूझकर फरीहा को मुआफ कर देता है। सिर्फ माफ ही नहीं करता बल्कि उससे शादी का ऐलान भी कर देता है। उसके पीछे सिर्फ एक मकसद था, आयरा को उसके अपने इश्क में तड़पाना। जब कामयार फरीहा के सामने खड़ा होकर कहता है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और एक खुशखबरी भी है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। यह सुनकर फरीहा के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो समझ नहीं पाती कि यह ख्वाब है या हकीकत। कामयार मजीद कहता है, मैं तुम्हारी मोहब्बत को जाय नहीं होने दूंगा। तुम जैसी भी हो मुझे कबूल हो। तुमने मुझे हासिल करने के लिए मेरी पहली मोहब्बत तोड़ी। मुझे ऐसी ही औरत चाहिए। फरीहा के दिल में खुशी के दिए जल उठते हैं। वो होश ओ हवास खो बैठती है और सबसे पहले आयरा को फोन करती है। देख लिया, कामयार ने मुझे माफ कर दिया है और अब वो मुझसे शादी करने जा रहा है। ये सुनकर आयरा पर जैसे बजली गिर जाती है। वो जमीन पर बैठ जाती है। होंठों से बस इतना ही निकलता है, कामयार ऐसा नहीं कर सकता। आंखों में आंसू, हाथ कांपते हुए आयरा सीधी कामयार के घर पहुंचती है। मगर कामयार सब जानता था। वो पहले ही देख चुका था कि आयरा आ रही है और वो अपनी अदाकारी के लिए मुकम्मल तैयार था। आयरा कमरे में दाखिल होते ही चीख पड़ती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो एक गलती थी। तुम इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकते हो? मुझे माफ कर दो। जिसने ये सब किया तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो? कामयार सर्द लहजे में जवाब देता है, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। उसे मेरी मोहब्बत की कदर है। उसने मुझ पर भरोसा किया। मुझे ऐसी ही बीवी चाहिए जो सारी जिंदगी मेरा ख्याल रखे। ये सुनकर आयरा का जब्त टूट जाता है। वो प्रस उठाकर कामयार पर मार देती है और फिर रोते हुए उसके सीने से लग जाती है। मगर कामयार पीछे हट जाता है। अब तुम्हारा ये हक नहीं रहा, यहां से चली जाओ। टूटे दिल के साथ आयरा वापस चली जाती है और कहती है, अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। मगर कामयार कहां रखने वाला था? वो आयरा के घर शादी का कार्ड भिजवा देता है। साथ पैगाम होता है, शादी में जरूर आना। शाम को वो अपने मंसूबे के मुताबिक फरीहा को लेने जाता है और गाड़ी में बैठते ही कहता है, आयरा को फोन करो, मैं चाहता हूं वो खुद सब देखे। फरीहा फौरन आयरा को फोन करती है, आज मेरा और कामयार का निकाह है, आ जाना, क्योंकि उसके बाद तुम उसे कभी हासिल नहीं कर सकोगी। दूसरी तरफ आयरा तन्हाई में टूट चुकी होती है। उसकी बहन कहती है, जाकर उसे बता दो कि तुम उससे मोहब्बत करती हो। आयरा आहिस्ता से कहती है, मैं मोहब्बत नहीं करती, मैं उससे इश्क करती हूं। वो दौड़ती हुई सीधी कामयार के घर पहुंचती है, ऐन उसी लम्हे जिसका कामयार को इंतजार था। आयरा को देखते ही वो मौलवी साहब से कहता है, निकाह शुरू करें। फरीहा कहती है, कबूल है। मौलवी साहब कामयार से पूछते हैं, कबूल है? कामयार की नजरें आयरा पर जमी होती हैं। अचानक आयरा चीख उठती है, कामयार, मैं तुमसे बेअंतहा मोहब्बत करती हूं, मुझे माफ कर दो। ये आखिरी मौका है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी।